संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने सुखपाक सूत्र का वर्णन चल रहा है, जिसमें प्रभु महावीर से गौतम स्वामी ने परीक्षा की थी और प्रभु महावीर ने बताया था कि ये सुबाहु कुमार पिछले जन्म के अंदर सुमुख गाथापति के भव के अंदर इसने सुदत्त अनगार को सुपात्र दान दे करके अपने कर्मों की निर्जरा की है और संसार परित किया है। वो सुपात्र दान देने से इनको ये सारी रिद्धि सिद्धि समृद्धि वगैरह जो भी राज का सुख वैभव है, पांचों इंद्रियों के सुख भोगने के साधन जो इनको उपलब्ध हुए हैं, तो ये पिछले जन्म के अंदर जो इन्होंने सुपात्र दान दिया, जिसके कारण इनको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये जान करके गौतम स्वामी बड़े आनंदित हुए और उसके साथ ही फिर एक प्रश्न पूछा कि प्रभु ये आपके पास में दीक्षा लेंगे? तो प्रभु ने कहा हाँ, ये दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेकर के अपनी आत्म साधना करेंगे। तो ये सुन करके संतुष्ट हो गए हैं गौतम स्वामी और फिर पुनः भगवान को वंदन नमस्कार करके वो अपने स्थान के ऊपर स्थापित हो गए, बैठ गए हैं, अपने ज्ञान ध्यान में साधना में संलग्न हो गए। इधर प्रभु महावीर वहां से समय रहते हुए जितने समय तक वहां विराजना हुआ रहे और उसके बाद में वहां से विहार कर दिया जनपद के अंदर। जनपद यानी के गांव नगर पूर्व पाटन के अंदर विचरण करते हैं साधु संत, एक गांव से दूसरे गांव के और विहार करते हैं। तो उन्होंने अपना विहार चालू कर दिया प्रभु महावीर ने। और इधर सुबाहु कुमार जो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे थे, बहुत पुण्यशाली मान रहे थे कि मेरे ये पुण्यवानी से संतों के यानी उसमें भी तीर्थंकर भगवान के एक संत का दर्शन भी होना दुर्लभ है, तो वहां पे तीर्थंकर भगवान के दर्शन तो अति दुर्लभ है। और घर बैठे भगवान कहाँ विचरण कर रहे थे, कहाँ विराजमान थे, मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन मेरे भाग्य से जो है प्रभु यहाँ पे सामने घर बैठे आ गए। घर बैठे आ गए, गंगा आ गई है, तो गंगा के अंदर जो है गोता लगा लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? डुबकी लगा लेना चाहिए, है ना, पवित्र हो जाना चाहिए। जैसे लोग जो है फिर गंगा जमुना में जाते हैं, वहां पे त्रिवेणी संगम में जाते हैं, इलाहाबाद के अंदर गंगा जमुना और सरस्वती का जहाँ पे संगम है वहां जाकर के डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। कहते हैं हमारे सारे पाप क्या हो गए? धुल। गंगा में स्नान करने से क्या पाप धुल जाएंगे? गंगा में नहाने से अगर पाप धुल जाते तो उसके अंदर कितने जो जीव है, मगरमच्छ है, मछलियां है, केकड़ा है, बहुत सारे जलचर जीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बहुत है पानी के अंदर, तरह तरह के जीव हैं पानी के अंदर, तो वो सभी उनका भी कल्याण हो जाता, सभी मोक्ष में चले जाते। अगर खाली पानी में गंगा के पानी में स्नान करने से ही अगर उद्धार हो जाता तो फिर इतनी ये सब त्याग तपस्या वगैरह करने के लिए भगवान क्यों कहते? भगवान यही कहते कि जाओ गंगा में जाकर डुबकी लगा लो। हम कितने ही जो है तीर्थों में चले जाएं, कितने ही हम नदी नाला वहां गंगा में जाकर के स्नान कर लें, त्रिवेणी संगम पे स्नान कर लें, लेकिन जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता है तब तक सिर्फ काया शुद्ध हो जाएगी। वहां स्नान करने से जो है शरीर क्या हो जाएगा? शरीर का मैल साफ हो जाएगा। गंगा में पानी में स्नान करने से कपड़े का मैल साफ हो जाएगा, कपड़ा स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो कैसी रहेगी? जैसी है वैसी रहेगी। अरे आत्मा को जो है सुधारना पड़ता है, आत्मा के भावों के परिवर्तन करना पड़ता है, मन के विचारों का परिवर्तन करना पड़ता है, मन की शुद्धि करनी पड़ती है। जब तक ये कहा था मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही, मैं काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मैं काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से
किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वाद्य अमृत पिलाने से क्या फायदा। किसी गिरते हुए को उठाया नहीं, वाद्य आंसू बहाने से क्या। गंगा जाए, तीर्थों में जाए, स्नान करके आ जाए, लेकिन उससे जो है आत्मा तिरने वाली नहीं है। आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। आत्मा को पानी से नहीं धोया जाता। शरीर को पानी से धो सकते हैं, कपड़े को पानी से धो सकते हैं, बर्तन वगैरह जो भी सामान है उसको पानी से धो सकते हैं, लेकिन आत्मा को पानी से कैसे धोएंगे। डुबकी लगाई पानी के अंदर, तो डुबकी लगाई तो पानी तो शरीर पे लगा, आत्मा में अंदर भीतर तो गया ही नहीं ना। अगर जाता पानी आता अंदर तो ऊपर ही चला जाता। तो फिर कल्याण कहाँ से होगा। यह हमारी सोचने की बात है कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो है शरीर को तपाना पड़ता है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के आत्मा क्या होती है, शुद्ध होती है। एक जन्म के अंदर भी करने से नहीं होता, अनेक जन्मों के अंदर आत्मा पुण्य उपार्जन करती है, धर्म क्रिया करती है, धर्म साधना करती है, दया दान करती है, तब कहीं उसे जो है कर्म करते हैं। नए कर्म अगर नहीं बांधे और पुराने कर्म को काट देवे तो आत्मा मोक्ष में। यहाँ तो हम क्या करते हैं, पुराने कर्म तो पूरे करते नहीं है, उसके पहले नए कर्म बांध लेते हैं। तो फिर कैसे जो है आत्मा का शुद्धिकरण होगा, कैसे आत्मा पवित्र बनेगी। तो ये है त्याग और तपस्या से आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। संयम पालन करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, तपस्या करने से, दया दान करने से, धर्म की आराधना जप तप करने से जो है, सेवा और भक्ति करने से, सुपात्र दान देने से आत्मा निर्मल हो सकती है। आत्मा के ऊपर रहे हुए कर्म में समाप्त हो सकते हैं और आत्मा पवित्र होकर के जो है मुक्ति पथ को प्राप्त कर सकती है। लेकिन तभी कि जब हम आत्मा को निर्मल बनाए, उसको साफ धोना चाहिए। तो वो साबुन और पानी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को धोने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे बताते हैं। तेरम से सुभाव कुमाराने कयम चाउदसठ मुदिठ पुनः मान माने से सुजने व पोषशाला तेने वगचे वगचेता पोषशाला पमदि पमदिता उच्चार पासन भूमि पड़लेता धम्म संतारम संतरेता धम्म संतारम धुरुधुरेता अट्टम पत्तम पगनेता पोषशाला पोषिए अट्टम पत्तिए पोषण पड़ी जागर माने वे रही। सुभाव कुमार जी प्रभु महावीर के वहां से जाने के बाद मन भगवान को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए पचकान नहीं लिया, लेकिन वो अब पचकान का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। और सुभाव कुमार बीज है, पांचम है, अष्टमी है, 11 है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, पूर्णमासी है। इन तिथियों के अंदर जो है पोषशाला में जाकर के पहले स्थान जहाँ पे पोषक व्रत करने का है, सामयिक वगैरह करने का है, धर्म साधना करना है, तो वहाँ पे पहले स्थान का परिमार्जन किया जाता है। पहले जगह देखी जाती है, शुद्ध जमीन है या नहीं, शुद्ध साफ है। और तो उन्होंने पोषशाला में जाकर के प्रमार्जन किया, यानी वहाँ पे अपने हाथों से उन्होंने जो है पूजा है। अगर आप पोषशाला को यानी उपाश्रय को हो, स्थानक को हो, अगर एक बार आप पूंजते हैं, सफाई करते हैं, तो बेले का फल मिलता है। कितना? बेले का कितना? मुफ्त में। भूखा मरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन झाड़ू से नहीं, ओघा से, है ना। ओघा से अगर पूंजते हैं, क्योंकि झाड़ू से पूंजते हैं तो कोई छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, वो झाड़ू का जो है काड़ियाँ हैं वो उसको आघात लगता है, तो उनकी कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, घसीटते चले जाते हैं उसके अंदर, झाड़ू के अंदर।
तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो जीव हिंसा का कारण बनता है। लेकिन आप ओगे से पूजेंगे तो उनको छोटे सूक्ष्म जीवों को जरा भी आघात, क्योंकि ये नरम है, होगा क्या है, गर्म उलट का है तो नरम है, तो उससे उनको आघात नहीं पहुंचता है। तो आराम से अच्छी तरह से जो है आप पौष्यशाला को पूजेंगे तो आपको कितना फल मिलेगा? बेला बेला। मैंने भूखा मारने की तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा। लेकिन कौन पूंजे? टाइम ही नहीं है। तो पौष्यशाला को उन्होंने वहां पे आते हैं, पौष्यशाला को पहले देखते हैं कि कहीं भी जीव जंतु की उत्पत्ति तो नहीं है, पलटने वगैरह की परमाणु जगह वगैरह उसको भी देखते हैं। और वहां पे आकर उच्चार पाषण भूमि की यानी मलमूत्र जहाँ पे विसर्जन करेंगे, जहाँ पे जो है लघुनीत बड़ी नीत भी आ सकती है, तो उसके लिए पहले व्यवस्था जगह देखना आवश्यक होता है। पहले तो बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं महाराज को पूछिए, महाराज यहाँ पे प्रश्न ही इसमें। तो इसलिए पहले हम जहाँ पे धर्म ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमको शरीर की तो हमें पता है कि हमें शरीर के अंदर जो है तकलीफ होगी, और जब वेग बढ़ेगा तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से जगह की क्या कर लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं, जगह कहाँ है ना। तो इस तरह से जो है स्थान की उन्होंने प्रतिलेखना वहाँ पे निरीक्षण किया, जगह को देखा है। और फिर दग संतार कुशा आसन बिछाया, जो घास का जो है वो घास बिछा करके उसके ऊपर आसन बिछा करके, क्योंकि ठंडी वगैरह का समय होता है, नीचे ठंडा लगता है, तो इसलिए वो घास बिछा करके बैठते हैं। बिछा करके फिर उसके ऊपर आसन के ऊपर बैठे हैं। और फिर 3 दिन का तेला, अट्ठम भक्त 3 दिन का तेला का उन्होंने पचकान लिया है। और पौष्यशाला के अंदर 3 दिन पोषद व्रत, अटपोरिया पोसा, चौवियार, पानी भी नहीं पीना है, चौवियार पोसा उन्होंने जो है ग्रहण कर लिया है। और इस तरह से जो है वे ये जब अष्टमी है, चतुर्दशी है, पंचमी है, बीज है, अमावस्या है या पूनम है, इन दिनों के अंदर जो है वो जाकर के इसी प्रकार हर दिन जब भी उनको उपवास होता है तो वो पोसा करते हैं। और पोसा करने के पहले स्थान देख करके, स्थान को मालूम नहीं है लेकिन फिर भी वो पहले उसके निरीक्षण करते हैं कि वहाँ पे जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हो गई है, क्योंकि कीड़े मकोड़े वगैरह हर कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। जीव जंतु की उत्पत्ति हर जगह हो सकती है। जहाँ पे बरसात वगैरह पानी वगैरह गिरता है तो वहाँ पे काई जम जाती है, हरे हरे पानी जम जाता है ना, तो हरे हो जाता है, तो वो काई है। और काई में अनंता जीव है, तो इसलिए सूक्ष्म जीव है। तो वहाँ पे उनकी विराधना न हो, क्योंकि हम धर्म ध्यान करने के लिए आए, अपने पापों की आलोचना करने के लिए आए हैं, अपने पापों से निवृत्त होने के लिए आए हैं। और वहाँ पर भी अगर हम जीव जंतु की अगर हमारे यहाँ से हिंसा हो जाएगी तो फिर हम और पाप हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले उन्होंने स्थान का जगह वो बराबर देखते थे और धार्मिक अनुष्ठान का यथाविधि पालन करते हुए विधि सहित बड़े शांति के साथ में पहले जगह की पलेवना करके, फिर अपने जो वस्त्र वगैरह कपड़े वगैरह हैं उनकी पलेवना करते हैं, पोशाक के अंदर जो बिछाएंगे उनकी पलेवना करते हैं। उसके बाद में पाठ गिनते हैं और पाठ गिन करके फिर उसके बाद में पचकान, जल्दबाजी नहीं, आराम से, तो आराम से जो है उन्होंने पाठ गिने हैं। और उसके बाद में उन्होंने पचकान लिया है 3 दिन तेले का और 24 और पोषद व्रत 3 दिन। तो 24 स्त्रियां कितना घंटा हुआ, 72 घंटे। 72 घंटे इस जगह से बाहर जाना, कोई घर जाना नहीं है। अपने घर कभी दया भी करते हैं लोग तो कहेगा महाराज जरा पानी पीना हो, कटे जाओ है कटे घर है ना, घर जाकर के एक बार चक्कर लगा करके सब राजी खुशी है कि सब बराबर है कि संभाल क्या देखते हैं। तो जब एक दिन के लिए हम जो है अपना मोह नहीं छोड़ सकते हैं, परिवार नहीं छोड़ सकते हैं, दुकान वाले को नहीं छोड़ सकते हैं, तो
24 घंटे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार जो है वह पोषण व्रत के अंदर बैठना है। तो यहाँ पे सुभाव कुमार जी इस प्रकार की जो है वो साधना करते थे। कभी उपवास का पोसा, कभी बेले तेले का पोसा। तो इस तरह से जो है वो अपने धर्म की आराधना, उसके साथ में यानी बेला तेला उपवास से वो लड़ी उनकी चली रही थी। उसके साथ में ज्ञान ध्यान, नया नया ज्ञान सीखते हैं। क्या अपनी इच्छा तो होती, लेकिन वापस पाठ लेते। अब कब पाठ पूरा हो, कब लेंगे, कब पाठ पूरा होगा, कब जो है ये चौमासी पूरा क्या हो जाए, है ना, चौमासी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो है नया नया पाठ वगैरह जो है ज्ञान ध्यान जो है धार्मिक अनुष्ठान करते हुए समय उनका व्यतीत हो रहा था। और इस प्रकार एक बार यानी समय निकलता गया, महीने साल निकले हैं। तो एक बार जो है अब कितना काम था उनको, राज का सारा कारोबार उनके हाथ में था। क्योंकि पिता ने, राजा साहब ने, अधीन शत्रु राजा ने उन्हें युवराज बनाया था और युवराज बना करके सारा राज की जवाबदारी उनके हाथों में सौंप दी थी। तो कितने सलाह लेने के लिए उनके पास में आते हैं, कितने जो है केस उनके सामने आते हैं, कितनी समस्याएं आती है, उन सबका समाधान करते हैं, सब संतुष्ट होते हैं। किसी को जो है उंगली उठाने का भी मौका नहीं, खाली क्या बातों के बंडल नहीं बनाते, है ना, पंचायती नहीं करते, लेकिन वो काम करते हैं। धर्म ध्यान में है, संसार के काम में जब संसार में बैठते हैं, गादी के ऊपर बैठते हैं, तब संसार का पूरा अच्छी तरह से पालन करते हैं, काम करते हैं। और जब धर्म स्थानक में आते हैं तो संसार का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, है ना। कल मैं बता रहा था कि देखिए धर्म ध्यान करने वाली आत्मा, राजी बाई रतनी बाई सानी सूड़ी बाई, दोपहरी में या संध्या में सब मिल स्थानक में आई। अब बातों की जड़ी लगाई, कच्ची पक्की सुनी सुनाई, तुम ही कह दो मेरी बहनों या कैसी है सामाई। क्या एक पहले जमाने में क्या है कि घर आस-पास में होते थे, आवाज लगाते, ए कमला, ए त्रिशला, ए उलासी, ए शायरी, वो सबको आवाज लगा लगा सखी सहेलियों सबको क्या करते थे, बुला लेते थे। और सब मिलकर के जो है दोपहर में या सांझ के समय में कहाँ आते थे, सामाई करने के लिए स्थानक में आते थे, सामाई करके बैठ जाते। फिर उसके बाद में जो है बातों के बंडल शुरू हो जाते, गप्पा गप्पे मारना शुरू हो जाता था। आई कमला कर जाओ आई, गाली गाने को बुलाई, तुम ही कह दो मेरी बहनों या कैसी है सामाई। अरे कमला के घर में जो है कौन आया, जवई आया, जवई आया तो वहां पे गाली गाने के लिए बुलाया था। अब तो सामाई कर रही है कि गाली गाने के लिए जाने, गाली गावे तो कैसे गाली गावे, आपको याद है कि नहीं बात है। ससुराल जाते हैं ना, जब जवई जब जीमने के लिए बैठते हैं ना, बड़ा और अच्छी तरह से सुनते हैं। या घर में तो जो है माँ बाप के घर, अपने घर के अंदर तो फटाफट जल्दी खाया नहीं खाया था, हाथ को जल्दी भागते हैं। लेकिन वहाँ आराम से जवई रात बैठ करके, आराम से बैठ करके वो गालियाँ गाते हैं, वो सुनते हुए जो है ना, गीत सुनते हुए आराम से बैठ करके खाते हैं, है ना। मजा आता है, मजा कि मैं गालियाँ सुनने में गाली सुनने में मजा आता है। और गाली कितने देवे, जमाई ने जमाई साथ पीढ़ी ने, वरना बाप दादा ने, उनके परिवार ने, है कितनी गालियां गाते थे। आजकल नहीं गावे, आज तो आजकल नहीं गावे, आजकल गावे आगे नहीं, आजकल मैंने गाली नहीं आवे, टाइम ही नहीं। भूख लागी भूख लागी रे, जीजी छिनाल गाने भूख लागी रे, टुकड़ो ना को रे, जीजी छिनाल गाने टुकड़ो ना को रे। ऐसी गाने भूख लागी है किने, जवाई जी ने, जीजी छिनाल गाने भूख लगी है। अच्छा दूसरी बात क्या है, खाली घर का लोग ही नहीं गावे, आजू बाजू एड़ी घेरी नत्थू खेरी सब वो
सबको बुला लेते बुलाते हैं हैं। और सब मिलकर के जो है गालियां, पर भी ससुराल वाले गा रहे हैं, सासू गा रही है, साली गा रही है, उनकी बुआ, उनकी काकी वो गा रही है, तो चलो कोई बात नहीं, परिवार वाले क्योंकि उनकी बेटी को अपन लेकर के जा रहे हैं तो उनकी गालियां भी सुन लेना। लेकिन वहां तो जो है आजू बाजू वाले दूसरे जिनका कोई रिलेशन नहीं है उन सबको बुला लेते हैं, वो सब गाने गा रहे हैं, भूख लागी भूखी लागी, टुकड़ो ना टुकड़ो किने ना के किने ना के टुकड़ो जवाई ना, अरे वो जवाई है कि कुत्ता है, डॉगी है? तो ऐसी गालियां गा रहे हैं। प्यास लागी रे जी छिनार गाने प्यास लागी रे, बाथरूम पाओ रे जी छिनार गाने बाथरूम पाओ रे। क्या गीत गा रहे? प्यास लगी है तो पानी नहीं, क्या भर के लाओ, मूत आराम से बैठ करके धीरे धीरे खा, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया मजा आता है खाने। ऐसी गालियां है ना, क्यों गालियां, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बैठ जाती है सामाई करने के लिए स्त्रियां और आपस के अंदर चर्चा करती है कि घर के कमला के यहाँ पे जो है जमे आए थे, गाली गाने के लिए बुलाया था, वहां पे गए थे, वहां पे ऐसे बोले, ऐसे हुआ या फिर किसी की शादी में गए थे तो उसकी बात चर्चा करेंगे, वो बिंद राजा कैसा था, उसका दांत बाहर आ रहा था। यानी वो लड़का लड़की की कुछ भी जो भी बातें होती है वो वहां पर बैठ करके क्या करती है, पंचायत करती है। अरे भाई 1 घंटे के लिए अपन सामायिक करने के लिए आए हैं, धर्म साधना करने के लिए आए हैं, तो 1 घंटे में तो धर्म ध्यान कर लो आराम से। 23 घंटे हम संसार का काम करते हैं, संसार की बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं कच्ची पक्की, और वहां पे बैठ करके कच्ची पक्की बातें करते हुए, संसार की बातें करते करते, घर परिवार की वगैरह की, देश की बातें करते करते साधु संतों की भी बातें करते हैं। फलाना महाराज ऐसा है, फलाना साधु ऐसा है, वे ऐसा बोले, वे वैसा बोले, वो क्या करते हैं, उससे क्या फायदा होता है? कर्म बनता है, सिवा कर्म बंधन के कुछ नहीं होता। ये आत्मा मां जहां पे धर्म ध्यान करके अपने कर्मों को काटने का स्थान है, धर्म स्थान, सामायिक साधना कर रहे हैं, वहां पे कर्मों की निर्जरा करने के लिए बैठे हैं, धर्म की आराधना करने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे कर्मों को नष्ट करना है। लेकिन वहां पर बैठ करके भी हम क्या कर लेते हैं, और कर्म बांध लेते हैं, नए पाप कर्मों का भाता बांध लेते हैं, फिर वो वजन इतना बढ़ जाता है, क्योंकि सामान ज्यादा कर लाद देते तो आदमी क्या हो जाता है, दबता है ना उसके नीचे, है ना, गर्दन लचक जाती है, कभी ज्यादा वजन डाल दिया सिर के ऊपर तो अपनी गर्दन क्या हो जाएगी, लचक जाएगी, और जरा हाथ में उठा लिया तो कंधा दुखना आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा वजन ज्यादा हो जाता है तो हमको तकलीफ होती है। तो ये कर्मों का वजन हमारे सिर के ऊपर, आत्मा के ऊपर कितना भार बढ़ रहा है, इसका हमें चिंतन करना चाहिए कि धर्म ध्यान करते या तो मौन करके, क्या करना, जितने समय हम धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, तो सामायिक के अंदर जो है मौन रहना। अब तो मौन रहना, व्याख्यान में मौन नहीं रह सकते, आकर बैठते हैं ना, कोई नई डिजाइन की है, हाँ साड़ी फटी है, कोई नहीं तो साड़ी कहाँ से खरीद के लेके आए, ये ऐसी साड़ी कहाँ मिली है, ये पाटला कहाँ से लिया है, ये गहना कहाँ से खरीदा है, यानी कुछ न कुछ है ना। महाराज का व्याख्यान एक तरफ, उनकी बातें एक तरफ, वो महाराज को भी साधु संतों को बोलना पड़ता है, बहनों बातें मत करो, सुनो, नहीं आटे की बात थोड़ी कर रही हूं मैं।
बहनों आप तो बहुत अच्छी है। ये तो बाहर जनरल बाहर बात का, कर, इधर का नहीं, बाहर का। बेंगलोर की नहीं, 1000 मील दूर। ये हमें यानी हमें 1 घंटा समय का काल हमारा धर्म साधना में व्यतीत होना चाहिए। तेरी मेरी गप मारने के अंदर कोई फायदा नहीं है, इसकी उसकी बुराई करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे तो कर्मों का बंधन होगा। इसलिए धर्म ध्यान करना ये आवश्यक है। तो यहाँ पे पोषदशाला के अंदर जाकर के सुबह कुमार जी एक बार वो जो है पोषदशाला के अंदर गए हैं और 3 दिन का तेला लेकर के 3 दिन का जो है पोषद व्रत 72 घंटे इस उपासना के बाहर जाना नहीं, शारीरिक कारण से जाना पड़े वो अलग है, मलमूत्र त्यागने के लिए, बाकी जो है बाहर कहीं भी जाना नहीं है और अपने स्थान के ऊपर ही जो है बैठ करके धर्म की आराधना और साधना करना है। तो सुबह कुमार जी इस तरह से उन्होंने धर्म साधना में लगे और क्योंकि इसके बीच में अंतराल हो गया, भगवान महावीर तो गांव-गांव में विचरण कर रहे थे। तो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन सुबह कुमार जो है तीसरी रात्रि के अंदर नींद खुल जाती है और वो पूरी रात नहीं सोते थे जैसे अपन सोते हैं ना रात में, है ना, पूरी रात नहीं सोते थे। पहले पोर में स्वाध्याय करते थे, जो ज्ञान सीखा है उस ज्ञान का क्या करना, पर्यटन करना, उसका स्वाध्याय करना। दूसरे पहर के अंदर सिर्फ ध्यान किया जाता है, एकाग्रता से कौशक के अंदर रहना, 3 घंटे तक एक शरीर का बैठे रहना, हाथ पांव शरीर वगैरह हिलन चलन वगैरह कुछ भी नहीं करना। तो वो दूसरे पहर के अंदर जो है वो ध्यान करते हैं और तीसरे पहर के अंदर इन्हें 3 घंटे का समय कि एक पहर का समय जो है क्या करना है, सोना है और चौथे पहर में तो वापस स्वाध्याय करना है। ये थी सारी हमारी क्रिया। साधु संतों की भी वही क्रिया कि रात्रि के अंदर पहले पहर में स्वाध्याय होता था, दूसरे में ध्यान होता था, तीसरे पहर में शयन करते थे, चौथे पहर में स्वाध्याय करते थे, ये रात्रि का। और दिन का पहर सुबह स्वाध्याय, पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में गोचरी के लिए जाना और चौथे में वापस स्वाध्याय। कहीं कोई चर्चा वगैरह का कोई टाइम, इसकी उसकी बात एक जने की बात सुनो, एक जने की नहीं सुनो तो भी तकलीफ हो जाए। तो महाराज तो उसी की तो बात सुनते हैं, हमारी तरफ तो देखते भी नहीं है ना, ये भी झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने वो बनाया, लेकिन आजकल जो है ना आपकी भी बातें सुननी पड़ती है, आपको भी टाइम देना पड़ता है बोलने के लिए। आपकी बातें नहीं सुने तो आप कहेंगे बनाया, हम आते ही थी दूर से आपसे मिलने के लिए और आप जो है क्या बोले बोली को नहीं कि मुम्मा के मूंग भरिया तो। लेकिन साधु के जो क्रिया है, साधु की जो साधना है, उसमें आपको चर्चा, आपका नाम पूछने का भी उनके पास में टाइम नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब चर्चा करने की उनके पास में कोई टाइम नहीं है। लेकिन आप सब करना पड़ता है क्योंकि आपकी रोटी खाते हैं ना, बजाने है? आपकी रोटी खाते हैं, तो इसके लिए आपसे क्या करना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है। तो ऐसे जो है यहाँ पे सुबह कुमार जी ने पहले पहर में स्वाध्याय किया था रात्रि के अंदर, दूसरे पहर में ध्यान किया है और तीसरे पहर के अंदर उन्होंने आड़ा आसन किया। आड़ा आसन में सोए, लेकिन कुछ समय के बाद में उनकी निद्रा भंग हो गई, नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो वापस नींद आती नहीं है। किसी किसी को जब नींद खुल जाती है तो पाछी आवे को मुश्किल हो जाए बहुत, है ना। तो ऐसी जो है उनको नींद नहीं आ रही है, तो उस समय में क्या होता है, मन में कई चिंतन, जब आपको भी आधी रात में नींद खुल जाती है, नींद नहीं आती, तो फिर आप क्या करते हैं, विचार करते हैं ना, है ना। तो उसको कहते हैं जागरना। क्या कहते हैं, रात में जब नींद खुल जाती है तब उसमें जब चिंतन होता है, वो चिंता करते हैं, चिंतन होता है, तो जागरणा कहते हैं। और जागरणा 2 प्रकार की होती है।
कितने? 2 प्रकार। एक कुटुंब जागरणा, एक धर्म जागरणा। क्या है? धर्म जागरणा और कुटुंब जागरणा। तो अब इस विषय के ऊपर अपन आगे बात करेंगे। घड़ी का कांटा अपना चरित्र का आ रहा है, इसके लिए इस बात को अभी यही रखेंगे। 2 प्रकार की जागरणा है, धर्म जागरणा और कुटुंब जागरणा। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। चरित्र में कल बताया था, विधाता ने तीनों संतान, राजा के तीनों जो संतान हुई है, 2 बेटे और 1 बेटी, और तीनों की किस्मत विधाता ने छठी रात्रि के अंदर अलग अलग लेख लिख दिया। और जिस समय वो रात्रि में लेख लिखने के लिए आई थी, लास्ट जब राजकुमारी का जन्म हुआ था ना, उस समय लेख लिखने के लिए आई थी, दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई जा रही है। तो महामंत्री उसने देख लिया और देख करके उसे रोका कि देवी तुम कौन हो और कहाँ भागी जा रही हो इतनी तेजी के साथ में? बोले भाई मैं कोई फालतू नहीं हूँ, है ना, मेरे भी काम है, मेरे को एक ही जगह पे थोड़ी जाना होता है। जहाँ जहाँ भी बच्चों का जन्म होता है ना, 1 सेकंड के अंदर 80 बच्चे का जन्म होता है। 1 सेकंड में? हाँ, कितना है? 80। 1 सेकंड के अंदर 80 बच्चों का जन्म होता है। तब उसको कितनी जगह पे जाना पड़ता है? हर सेकंड में 80 बच्चे का जन्म होता है। तो एक सेकंड के अंदर 80 बच्चे का जन्म होता है, तो 1 मिनट में 4,800, है ना। और 1 घंटे में 4,800 को 60 गुना गिन लो। कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, मोबाइल में है। और एक 24 घंटे में एक नगर बस जाता है, लाखों जन्म लेते हैं एक 24 घंटे के अंदर। तो इसलिए विधाता को तो बहुत भागना पड़ता है, उसको कहाँ फुर्सत है। लेकिन मंत्री ने रोका, रुको, कौन हो? बोले मैं विधाता हूं। क्या? बोले लेख लिखने के लिए आए। क्या लिखा लेख? वो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी मंत्री ने जब जोर दिया तो बताना पड़ा। तो और बच्चों को तीनों के क्या लेख लिखा है, तो उसने बता दिया कि ये लिखा है, तीनों के किस्मत के अंदर क्या लिखा हुआ है, विधाता ने बता दिया। ठीक है, अब विधाता ने लेख लिख दिया, उसको तो कुछ अपन कुछ नहीं कर सकते। समय आएगा जब देखा जाएगा। विधाता चली गई, मंत्री अपने काम में लग गए, और समय निकलते बाद में जो है बच्चे बड़े हुए, और फिर आपस में क्या हुआ, पिता का स्वर्गवास, राजा का स्वर्गवास हो गया, और बाद में आपस के अंदर क्या हो गई, फूट पड़ गई परिवार के अंदर। परिवार पूरा तितर बितर गया, कोई तीर गया, कोई मीर गया, है ना, कोई इधर गया, कोई उधर गया, किसी का कोई पता, एक दूसरे का कोई मिलाप नहीं, सब अलग अलग दिशाओं में चले गए। उसमें ये तीनों बच्चे भी अलग अलग दिशा में चले गए। अब उसके बाद में समय निकलता गया, अब समय काफी समय निकल गया था। मंत्री विचार करता है कि विधाता ने लेख लिखा था, अब मुझे पता लगाना है कि वो बच्चे राजकुमार, दोनों राजकुमार और राजकुमारी कहाँ पर है। कुछ न कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि राज से भ्रष्ट हो चुके हैं, राज से सब निष्कासित हो चुके हैं। तो उनको वापस राज्य क्या करना है, दिलाना है। उनके पिता की राजगादी के ऊपर उसे राजकुमार को बैठाना है। उनको भला मैं दुखी कैसे देख सकता हूँ। इसलिए वो प्रधानमंत्री जो है जंगल में जाते हैं, जंगल के अंदर ढूंढते हुए एक राजकुमार, क्योंकि विधाता ने कहा था कि बड़े बेटे के भाग्य में क्या लिखा है, शिकार खेलने, जीवों को पकड़ना, उन जीवों को पकड़ करके फिर जो है जानवरों को पकड़ करके बेचना, ये उसका जो है लिखा हुआ है। इसलिए वो जंगल के अंदर जो है चारों तरफ पता लगाते लगाते एक जगह पे देखा कि वहाँ पे वो जाल बिछा करके पक्षियों को जो है पकड़ने का, दाना डाल करके पक्षियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तो वहाँ पर पहुँचे और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। बोले क्या करूँ, इसके बिना कोई गुजारा
आपका नाम क्या है? तो ऊपर राजकुमार शर्मा गया, कैसे बताया, लेकिन उन्होंने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी बात हो खुली बात बोलिए। तब उन्होंने कहा मैं तो वो तो राजकुमार है ना, पुरपैठा नगर के राजा का बेटा, लेकिन किस्मत क्या है, किस्मत बनाती है सारे खेल, तो बकरी के स्तन से निकलता है तेल। क्या किस्मत सारे खेल जो है खिलाती है। तो कभी कभी आपने जो नहीं सुना होता है वो होता है कि बकरी के स्तन से जो है दूध निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तेल भी निकल जाता है। तो इसलिए ये तकदीर है, और तकदीर के आगे किसी का भी जोर चलता नहीं है। मैंने कहा राजकुमार मैं तो पहचान गया था, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। छोटे मोटे जानवरों को मत पकड़ो। आपको पकड़ना है तो आप जो है सफेद हाथी को पकड़ो। किसको? सफेद हाथी। बस पूरे जंगल में घूमो, देखो, सुबह से सांझ तक प्रयास करो, सफेद हाथी मिले उसी को पकड़ना है, क्योंकि वो गजमुक्ता होता है। उस हाथी के मस्तक के अंदर 1.25 मण मोती होता है। कितना? गजमुक्ता बोलते हैं उसको, मोती, असली मोती जो है वो होता है 1.25 मण। तो इसलिए उसी को पकड़ना। बाकी हर किसी जानवर को तो बोले वो कहाँ मिलेगा, तो उसकी चिंता क्यों करते हो? उसकी तुम चिंता मत करो। चिंता करने वाला वो है जिसने लेख लिखा है ना, उसको चिंता करनी पड़ेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी जानवर को नहीं पकड़ना, किसी को भी बेचना नहीं है। सफेद हाथी को जो है गजमुक्ता वाला हाथी है, उसी को पकड़ना है, उसको पकड़ करके बेचना है, और जो पैसा आता है उसका आधा हिस्सा दान दे देना। क्या करना? जितना पैसा आता है उतना पैसा दान कर देना। उसी दिन रात रखना भी नहीं, दूसरे दिन दूसरा। हाँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने लेख लिखा है ना वो खुद ही हाथी ला करके देगा तुम्हें, क्योंकि उसने लेख लिखा है कि एक जानवर रोजाना पकड़ करके जो है उसका गुजारा करेंगे। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, और दान में चुकना नहीं है। जैसे ही पैसा आया तुरंत आधा हिस्सा क्या कर देना, 50% दान कर देना। ये तुम्हारे सुख का उपाय है। ये दान करने से तुम्हारी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तुम्हारे जो अशुभ कर्मों का अभी जो बंधन है, जो तकलीफें आई है, वो सारी तकलीफें उस दान करने से तुम्हारी सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये रास्ता बताया किसने? मंत्री ने। क्योंकि वो मंत्री कर्म ग्रंथ को जानने वाला, भगवान की वाणी को समझने वाला था। तीर्थंकर जो कर्म की व्याख्या करके गए हैं उस बात को उसने समझा था, जीवन के अंदर उतारा था। इसलिए आज वह राजकुमार को वह कह रहा है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस दिन वो जो जाल उठाया लगाया था वो जाल समाप्त कर उठा लिया गया, और अब वो हाथी ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं जंगल के अंदर। पूरा दिन हो गया, इधर विधाता पशुपेश में पड़ गई, कब क्या करूं, क्योंकि ये तो किसी जानवर को नहीं पकड़ रहा है, और ये जानवर को नहीं पकड़ेगा तो इसका आज का खर्चा, और कहा कि खर्चा इसका तो निकलना चाहिए ना, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सफेद हाथी को लाना पड़ेगा, हाथी लाना देना पड़ेगा उसको, है ना, जब मार के देना पड़ेगा, क्योंकि खुद ने लेख लिखा है। इसलिए सांझ होते होते हाथी उसके सामने आया, पकड़ा उसको, नगर में लेके गए, बेच दिया, आधा पैसा क्या कर दिया, जो मिला भाव ताव कुछ नहीं करना, जो सामने वाला दे लिया, और उसका आधा भाग दान में दे देना है। तो इस प्रकार उन्होंने वो किया है। घड़ी का कांटा आगे सरक गया है, इसलिए
अपनी बात कही रखते हैं। तो पहले राजकुमार को मंत्री ने ये रास्ता बता दिया है और अब दूसरे राजकुमार को भी ढूंढेंगे, उसको भी जो है क्या रास्ता बताएंगे, वो आगे सुनने से फिर राजकुमारी को भी ढूंढेंगे तो वो भी आएंगे, है ना, पता चलेगा आगे से आगे सुनने से। अब तो पर्युषण पर्व, धीराज पर्व दिन आ गए नजदीक, कितना, कल एक दिन बीच में है ना, परसों तो पर्युषण पर्व प्रारंभ होगा, तो इसलिए अब जल्दी से तैयारी कर लेना जिनको है। दौड़ी दौड़ी आई
आध्यात्मिक वर्षावास चातुर्मास के प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य परम पूज्य गुरुदेव सरसवाणी भूषण जिन शासन प्रभावक सेवा चक्रवर्ती सेवा शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि गुरुदेव ने फरमाया और हम सभी को भली भांति ज्ञात है कि कल एक ही दिन शेष रहा है और परसों से जैनों का एकमात्र पर्व एकमात्र महोत्सव पर्वाधिराज पर्युषण का शुभ आगमन होने जा रहा है। पर्वाधिराज पर्युषण एक ऐसा पर्व जहाँ तन एवं मन दोनों को धोने का सही सुअवसर सही समय है। अतः आप सभी महानुभावों से श्री सकल जैन संघ हार्दिक निवेदन करता है कि जिन्होंने सामूहिक एकाशने में अपना नाम नहीं लिखाया है उन सभी से करबद्ध निवेदन कि शीघ्र अपना नाम लिखा लेवे और अपना एंट्री टिकट अपना टोकन गुरुदेव के मंगलिक के पश्चात यहाँ से ग्रहण करें। कई महानुभावों के मन में एक संशय है कि अगर मैं पहले दिन उपवास करूंगी, दूसरे दिन एकाशना, तीसरे दिन उपवास, आप जैसे आपकी साता हो वैसे आप तब कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब पर्वाधिराज पर्युषण का आगमन होता है पहले दिन ज़्यादातर लोग उपवास करते हैं, तो आप वो भी उपवास करके आगे एकाशना चालू कर सकते हैं। और किसी के तेले या किसी के अट्ठाई के भाव हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप टोकन अवश्य ले लेवे। बीच में आपको जब हो तब आप एकाशना कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा महानुभावों से निवेदन कि आज ही अपना टोकन ले लेवे और अपना नाम जरूर लिखावे। और महिलाओं की संख्या तो इसमें आई सामूहिक एकाशने में, पुरुषों से नाम कम आए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपसे बस मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे सामने एक ऐसे गुरुदेव विराजमान है जिनका दीक्षा पर्याय 57 साल का, इतने वरिष्ठ, जो आज बेंगलोर की धन्य धरा पर सबसे वरिष्ठ गुरु भगवंतों में गिने जाते हैं, वो हमारे सामने विराजमान है। इनके मुखारबिंदों से जब आप पचकांड ग्रहण करेंगे तब अपने आप साता हो जाएगी और अपने आप तपस्या हो जाएगी। तो पुरुषों से तो खासकर निवेदन और महिलाओं से भी निवेदन कि अपना नाम सामूहिक एकाशना में जरूर लिखाएं। आज की प्रभावना श्रीमान साहब प्रकाश चंद जी साहब, भावेश कुमार जी साहब, मुरतिया परिवार, बसवेश नगर वाले, और श्रीमान सा ललित कुमार जी साहब, विनोद कुमार जी साहब, पितलिया परिवार, मंजुनाथ नगर वालों की तरफ से गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात प्रभावना रखी गई है। आप सभी से निवेदन प्रभावना लेकर पधारे और इन दोनों परिवारों का श्री सकल जैन संघ बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अच्छा रेणु भाई, एक मिनट मेरे को हाँ हाँ सर। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा नमन, वंदन, अभिनंदन। अत्र विराजित गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। सॉरी, मैं यहाँ पर अभी मैं मंच पे इसलिए बोलने आई हूँ कि सभी को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, और ऑफिस गोलवाल भवन में आप सभी अपना डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर पधारो, मैं बना के देती हूँ सबका। अभी एजुकेशन का लोन, स्कॉलरशिप और सब खुला है, इसलिए आपके बच्चों का और सबका जरूर बनाएं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। धन्यवाद सब। आप रेणु भाई राका। अच्छा हाँ, मैं देती हूँ, आपके यहाँ पर सर्कुलर कर देना। डॉक्यूमेंट चाहिए बड़ों का, जैसे मेरे जैसे उनके लिए बेटे की टीसी और आधार कार्ड, ठीक है, और टीसी में जैन होना चाहिए। और छोटे जो बच्चे स्कूल से 1 to 10 में पढ़ते हैं उनके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो स्कूल में जाएंगे आप और स्कूल में जाके प्रिंसिपल को बोलेंगे ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाओ, तो वो अपने लेटरेट पे लिखेंगे ये बच्चा जैन, ये फादर मदर सब लिखेंगे। रिलीजन हमको मेंशन करना है बीच में, उसमें लाइन एक लाइन लगाना रिलीजन जैन, और नीचे सील और साइन, फोटो लेके जाना, फोटो पे सील लगाना, वही ओरिजिनल चाहिए। और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका आधार कार्ड और टीसी चाहिए, टीसी में रिलीजन जैन होना।
बहुत बोले बहुत तो धन्यवाद। जैन ही लिखना, जात नहीं लिखना। जात नाम के आगे आप कुछ भी लिखिए, हाँ। नाम के आगे जैन लिखना जरूरी है। जो भी चालू हो या आधार कार्ड में वही होएगा। आधार कार्ड में नाम और टीसी में नाम सेम होना। और रिलीजन टीसी जिसकी भी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी टीसी में नीचे कॉलम आता है रिलीजन जैन, चेक करना रिलीजन जैन हो तो। और जो बड़ों की हमारे जैसों की टीसी नहीं है वो अपना बच्चों की टीसी के साथ में आधार कार्ड ला सकते हैं। गोडवाल भवन में ऑफिस है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं ढूंढते इसलिए लेट हो गया बहुत। मध्याह्न भोजन हमारा सुख सकता है। हर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि जैनों के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो सरकारी योजनाओं में बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट माना जाता है, उसको आप गोडवाल भवन से पा सकते हैं। हर एक परिवार को ये माइनॉरिटी में फॉर्म भर लेना चाहिए और आपको, क्योंकि इससे आपको सुविधा रहेगी। बीमारी वगैरह के अंदर है, बीमारी का नहीं है हमारा सर। अच्छा। इसमें माइनॉरिटी बोले तो हम सब अल्प हो गए, बहुत कम हो गई संख्या। 5-6 धर्म को अपना माइनॉरिटी में लिया है, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम और जैन। तो जैन हमारे को करना है कि हमारे को कभी, क्योंकि जनगणना में 45 लाख या 50 लाख की बता रहे हैं और हम लोग हैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो अपन को माइनॉरिटी है तो अगर उनको तकलीफ देंगे तो हमको देंगे, और उनको बचाए तो हमको भी बचा सकते हैं। हम माइनॉरिटी हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, ये माइनॉरिटी कार्ड है। इसलिए 5 साल से 100 साल तक के सबको बनाना जरूरी है। दूसरी सूचना ये कि एजुकेशन के लिए अभी खुला है। जो बच्चे 10th और 12th में हैं, 12th में उनको कोई भी स्कूल में आप बोलो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आप कितना बेनिफिट दोगे। जो फॉरेन में पढ़ रहा है बच्चा, मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहता है, उसको 15 लाख रुपए मिलते हैं 2 साल के। 1 साल के लिए 10 फॉर मास्टर डिग्री के लिए, 1 साल के लिए उसको 10 लाख मिलते हैं। तो आप जरूर बनाओ। अभी ओपन हो गया एजुकेशन का। मेरे को आना इसीलिए जरूर, सॉरी मेरा 1 घंटा मेरे को ढूंढने में लग गया, मुझे परफेक्ट एड्रेस नहीं मालूम था। तो आपको फोन कर देना चाहिए। मैंने फ़ोन किया, किसी के घर में किया था, लेकिन वहाँ पहुँच गई उनका घर के पास में, वो ऑटोमार हो गया। फिर ढूंढ के गोडवाल भवन में आप रोज रहेंगे या मेरा, हाँ गोडवाल भवन में टाइम है हमारा, सॉरी आपका टाइम दे रही हूँ मैं। गोडवाल भवन में बुधवार और गुरुवार 12 से 3 और शनिवार आदित्यवार 12 से 3, 4 बज जाती है, 5 भी बज जाती है, लेकिन टाइम परफेक्ट है 12 से 3 या 4 बजे तक। आप कभी भी पधारो, अपने डॉक्यूमेंट लेके। सबको आना जरूरी नहीं, एक जना सारे डॉक्यूमेंट ला सकते हैं और बन के आएगा। और अपने लिए जैनों के लिए सुविधा है, इसलिए बोलिए। और जिसका भी जमीन है यहाँ पर कोई खरीदी हुई है तो उस पर अपन भवन, समुदाय भवन के लिए भी बना सकते हैं और हॉस्टल के बना सकते हैं। हमारा सब जैसे एज वाले हमारा सा जहाँ नहीं विहार नहीं कर सकते, उनके लिए भी अपन बना सकते हैं, लेकिन लैंड अपनी होना। और जितना टोटल अपन को 1.5 करोड़ है तो आधा मिलेगा ही मिलेगा, कोशिश कराएंगे। तो मतलब मेरे को सर ने बोला ऑफिस में कि आप अपने जैनों को जितना हो सके करो, इसलिए मैं आज आई हूँ। और आप सबकी जो भी भावना, आप गोडवाल भवन में आइए, मैं एक कार्ड देती हूँ, उसमें सारा टाइम लिखवा। कार्ड भी है, एक व्हाट्सएप बना के वही आपने आपकी बाहर से भेजेंगे बनाई। आप। अभी मेरा अलसुर में कैंप हुआ संडे, पिछले संडे को, आज और शाम को वहीं पर कैंप है। उस दिन लाए, उसके बाद में आज लाए हैं, तो हम लोग लेंगे डॉक्यूमेंट लेंगे। आप बोलो तो कैंप लगाने के लिए तैयार हुई। अभी अनाउंस आपके एरिया में आप बोल दोगे ना कि मेरा है ना, सबको प्रचार कर दो कि ये डॉक्यूमेंट है, वो लेके आएंगे। एक दिन मेरे को डेट दे देना, मैं उस दिन आके आपका कलेक्ट कर दूँगी। फिर मैं वो तो राइट है, ये क्या आप बाहर से भेजेंगे, मैं क्या भेज- लोग भूल मैं जाते आपको कार्ड दे हैं, दूँ। इधर जाके एक दिन में भूल जाते तो हैं। आप कार्ड दे देंगे। मैं आपको कार्ड दे दूँ, सारा लिखा है, टाइम लिखा है, क्या क्या चीजें लानी, वो सब है। अब व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें हाँ, डालो। वो हम बना देंगे, हाँ, आप और बेगाम पे देंगे। सारे वहाँ आ सकते तो बहुत अच्छा है, जो अपनी फैमिली का ला सकते हैं। और नहीं तो मेरे को एक दिन 2 घंटे के लिए मैं आ जाऊँगी कलेक्ट करने के लिए बस। तो उस दिन का टाइम आप मेरे को बता देना है, मैं आपको बता। पर्यूषण में नहीं, पर्यूषण के बाद पोजीशन होगा। सभी बाद में होगा। बाद में आएगा। अभी पर्यूषण में मैं भी तो आप ऑफिस भूल नहीं जाते हैं, पोजीशन है भूल जाते हैं आप। कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगी। आप सबको ग्रुप भेज के अपना inform अपने कर हिसाब से ग्रुप बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। आपको मैं मैटर दे दूंगी, हाँ, आप matter अपने हिसाब से बनाओ कि कब है, क्या है, क्या लाना, वो सब बता दो। बहुत बहुत अच्छा। सुख साथ है, सॉरी मेरा सुख साथ है। आपके ऑफिस को इसलिए टाइम भी नहीं मिलता आने का। हर्ष जय। हर्ष बहुत बहुत रेणु जी जैन जो हमारे समक्ष पधारे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सूचना हमें दी। आप जैसे जिन शासन के श्रावक श्राविकाओं की बहुत ज़रूरत, जो जिन शासन को आगे बढ़ाने में और उनके स्तंभ मजबूत करने में लगे हुए हैं। और गुरु अमर संयम अमृत वर्ष 2024 के पावन शुभारंभ पर
आयम्बिल दिवस शुक्रवार 20 सितंबर 2024 को राजाजी नगर स्थानक में मनाया जाएगा। तो जो भी महानुभाव आम्बिल करना चाहते हैं उस दिन 20 सितंबर 2024 को वे अपने टोकन मंत्री श्री सर राकेश जी दलाल से जरूर प्राप्त कर ले। ठीक है। ये है ना कार्ड, आप WhatsApp पे आप रेणु भाई रागा जोधपुर के रहने वाले और आपके पिताजी जादूगर थे। जादूगर। पिताजी जादूगर, जादू दिखाते थे। और तलवार जो है ना मुंह में गले में उतारना, पेट में, बहुत अलग। अच्छा। हाँ बहुत। एक बार सिटी चिकपेट के अंदर भी बताया था जादू आपको पिता। अब नहीं है, अभी नहीं। लेकिन हाँ अब होते तो मैं बुला लेता हूँ। बहुत अच्छा। पचकार एकासना, एकासना धीरे धीरे वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। आयम्बिल आयम्बिल मुक्तिम विदेव कल्याणम कैमन सैनम रक्षणम गुणम नेत्रागणम सत्यागरणम वो श्री आयम्बिल करने वालों को धन्यवाद। उपवास दिन बीच में पेरमसनम बाणम कैमन सैनम अनंतणा गुणम नेत्रागणम सत्यागरणम वो श्री तपसा करने वालों को धन्यवाद। बेला केला कोई है और आज के माला जो है सुविधिनाथ भगवान नवमी तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के नाम की एक माला पहनना और नौकार से जब तक नहीं खाओगे तब तक आप पचकारने धुनते मता वैसा कैसा तो असंत प्रकाश दिख रहे वो श्री मंगल पाठ चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनंतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पनंतो धमो लोकतमा चतारी शरणम पवज्यामि अरियंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहू शरणम पवज्यामि केवली पनंतो धमो शरणम पवज्यामि अरियंतो का शरण सिद्धो का शरण साधु का शरण केवली प्रपिता धर्म का शरण चार मंगली चारोत्तम और सन्ना ने कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका आजा अमर पद होगा।